Hello learners, welcome back to this channel. In last video, we have covered first chapter of Science NCERT. Now today I am going to start next chapter, that is chapter number 2, Nutrition in Animals. In this video, I am going to explain you each line of NCERT science book. So let's begin with our topic, that is nutrition in animals. You have learned in chapter number first, plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपने खाने को ले रहे थे। कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पर और एनिमल्स और इंसेक्ट्स पर डिपेंड हो रहे थे। मतलब वो अपने खाने को और अपनी एनर्जी को और अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट पर डिपेंड थे। तो वो एक हेट्रोजीनियस यानी कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहे थे। मतलब ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हो उनको हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। बट ऑल द प्लांट्स लाइकली ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब सारे के सारे प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए खुद पर ही डिपेंड होते हैं। वो खाना बनाने खुद से ही खाने को अपने को बनाते हैं और खुद से ही अपनी एनर्जी को और अपने न्यूट्रिशन को वो प्राप्त करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बट एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स इज एब्सोल्युटली हेटेरोजेनियस। दीज आर ऑलवेज डिपेंड ऑन द प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स। एनिमल्स हमेशा एनिमल्स को खाएगा या किसी प्लांट को खाएगा। मतलब एनिमल्स अपने खाने को प्राप्त करने के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता है। दैट इज व्हाई दे आर हेटेरोजेनियस या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। एनिमल्स अपने खाने को प्लांट से प्राप्त करता है, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग द प्लांट, या तो डायरेक्टली प्लांट को ईट करके अपने खाने को प्राप्त करता है और इनडायरेक्टली ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट, या फिर उन एनिमल्स को खाकर अपने खाने को प्राप्त करता है जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। बिकॉज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हम लोगों को पता है कि जितने भी यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर हैं उन सबको अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी के रिपेयरिंग के लिए और वेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और अच्छे से बॉडी के फंक्शन काम करें, उन सब के लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन रिक्वायर इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इंटेक फूड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। एनिमल के न्यूट्रिशन में क्या होता है? द इनटेकिंग ऑफ द फूड एंड द यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब हमने क्या इनटेक किया, बॉडी के अंदर क्या इनटेक किया और क्या हमने उसका यूटिलाइजेशन किया, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। हमने क्लास 6 में सीखा था जो फूड है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। Those components which are essential for the body, for the growth, for the repairing and for the well functioning of the body, जो भी components of the food are required हैं उन सारे components को हम लोग nutrients बोलते हैं। और these compounds are carbohydrates, fats, vitamins, minerals and fiber and water also. So these are the components of the food which are required by the body for their growth and development. ठीक है, the आगे बढ़ते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो हमने बताया था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट भी आता है, बट कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। मतलब एक कार्बोहाइड्रेट जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो आसानी से पचाया नहीं जा सकता है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। इनको इतनी आसानी से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। सो दे कैन बी दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो क्या होगा, जो इतना हार्ड मटेरियल है या इतना कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोगों को सबसे पहले एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होगा, तभी वो बॉडी की यूटिलाइज कर पाएगी। द ब्रोक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डाइजेशन। और यही जो कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को, या जो भी कंपोनेंट जो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है फूड के उनको एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको बॉडी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देन उसके बाद हम लोगों की जो बॉडी है उसको यूटिलाइज कर पाएगी, मतलब तभी उसको डाइजेस्ट कर पाएगी। और इस होल प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते
से टॉपिक नंबर 2 है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब खाने को लेने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शोज द डिफरेंट डिफरेंट वेज टू टेक द फूड। मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने खाने को लेने के लिए अलग अलग तरीके की प्रक्रिया को शो करते हैं। तो द मोड ऑफ टेकिंग the mode of taking food into the body varies in different organisms। हमने भी कहा था जैसा कि अलग अलग तरीका हो सकता है लोगों को, मतलब ऑर्गेनिज्म को खाना को लेने का। बीज एंड ह्यूमिंग suck the nectar of the plant। जो बीज होती हैं और जो ह्यूमन बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, सक करती हैं प्लांट को, नेक्टर ऑफ द प्लांट। मतलब कि ये जब एक प्लांट से चिपक जाती हैं और उनको चूसती हैं, उनके अंदर से जो न्यूट्रिशन होता है उसको चूसती हैं, उनको सक करती हैं और अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करती हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन इन मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन द मदर्स मिल्क। और कुछ आदमी मतलब इंसानों के बच्चे या इंसान और जो जानवरों के बच्चे होते हैं वो अपनी माँ का दूध को मतलब इनटेक करते हैं अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए। स्नैक्स लाइक पाइथन फॉलोज द एनिमल्स एंड दे प्रे अपॉन। और जो स्नेक्स होता है पाइथन की तरह, जो खतरनाक खतरनाक स्नेक होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली ही जिस एनिमल को खाना चाह रहा है, जिस एनिमल को वो प्रे करना चाह रहा है, मतलब जिस पर वो डिपेंड है, उसको डायरेक्टली स्वेलो यानी कि निगल जाता है, डायरेक्टली खा लेता है। ठीक है। सब एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग nearby feed upon them। Aquatic animals are those animals which live in the water only। ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो अपने फूड को कैसे करते हैं, वो टिनी फूड पार्टिकल्स उनके आसपास फ्लोट करते रहते हैं, जो तैरते रहते हैं उनके ऊपर फीड करता है, उनको अपने ऊपर चिपका लेता है और उनसे अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसको मैं स्किप करता हूँ, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग खुद से पढ़िए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोगों को सबसे पहले यही सिखाया जा रहा है कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को एक सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर पाते हैं, और वो क्या क्या फंक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं जिसकी मदद से एक फूड एक वेस्ट मटेरियल और न्यूट्रिशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम अपना खाना या जो भी निवाला हो रहा है या जो भी बाइट होता है वो सीधे हम लोग माउथ से फूड को इनटेक करते हैं। डाइजेस्ट इज यूटिलाइज डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। सबसे पहले हम अपने मुंह की तरफ से खाने को लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब उसकी एनर्जी को अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द बॉडी आर डिफेक्टिव। और जो अनयूज पार्ट ऑफ द फूड है, जो भी मतलब काम का जो भी पार्ट नहीं है खाने का, वो कैसा है, डिफेक्टिव होता है। द डिफेक्टिव पार्ट है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट हैपेंस फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के साथ बॉडी के अंदर क्या होता है, ऐसा क्या प्रोसेसेस होती है जो खाना एक बार बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके साथ क्या क्या प्रोसेसेस होती है। द फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यू कैनाल विद begin with the buccal cavity and ends at the anus। तो ये जो प्रोसेस डाइजेशन प्रोसेस है, द फूड पासेस थ्रू दी कंटीन्यूअस कैनाल। एक कैनाल होती है, कंटीन्यूअस कैनाल होती है जो एक बकल कैविटी यानी कि माउथ से शुरू होती है और एंड विद द एनस, और एनस से जाके खत्म होती है। यही एक कंप्लीट पाथ होता है जिसकी मदद से खाना को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाता है और इसी बीच वो डाइजेस्ट भी हो पाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपार्टमेंट। और ये कैनाल जो एक लॉन्ग कैनाल है उसको कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला द बकल कैविटी। बकल कैविटी जो माउथ में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। ये डायग्राम यहाँ पर शो हो रही है, ये है बकल कैविटी, तो हम लोग यहाँ बकल कैविटी बोलेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट है फूड पाइप और ऑइसोफोगस। ये जो फूड पाइप और ऑइसोफोगस है, ये एक पाइप है जो खाने को बकल कैविटी से अंदर स्टोमक की तरफ ला रहा है। ये दिख रहा है इस डायग्राम में, ये ऑइसोफोगस, और इसी को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर और थर्ड है स्टोमक। यहाँ फूड पाइप के बाद जब खाना ऑइसोफोगस से आने के बाद स्टोमक में आता है, तो ये रहा एब्डोमेन में स्टोमक। ये स्टोमक का डायग्राम है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। जब खाना स्टोमक से निकलने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वो ये यहाँ पर डायग्राम में आप स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है यहाँ पर। अगला है फाइव लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो भी खाना हो सकता है वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास एंड एंडिंग विद द लेटर सेक्शन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंडिंग होती है वो लेटर सेक्शन, यहाँ पर ये रेक्टम प्रेजेंट है, यहाँ एंडिंग है ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अगला नेक्स्ट है और लास्ट है एनस। एनस यहाँ पर वेस्ट मटेरियल का बाहर निकल जाता है, जिसकी मदद से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। क्या एक बहुत बड़ा पाथ नहीं है,
क्या मतलब माउथ से शुरू हो रहा है, बकल कैविटी से शुरू हो रहा है और एनस पे जाके खत्म हो रहा है, तो क्या है कि बड़ा पार्ट नहीं है। दीज पार्ट्स आर टुगेदर और कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे के सारे पाथ, जो पूरा का पूरा पाथ फॉलो हुआ है, इस पूरे पाथ को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब एक ऐसी लॉन्ग पाथ जिससे खाना होके गुजर रहा है या डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट से होके गुजर रहा है खाना, तो इसलिए हम लोग उसको एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी होते हैं। The food component gradually get digested as food travels through various compartments. जैसे जैसे खाना एक अपने अपने कंपार्टमेंट में होते हुए जा रहा है, जैसे जैसे खाना अपने अपने आप को पचाता हुआ भी जा रहा है, यानी डाइजेस्ट होता हुआ भी जा रहा है। द इनर वॉल of the stomach and the small intestine are various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and pancreas secrete bile juices. तो क्या होता है, स्टोमक के इनसाइड इनसाइड जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, और लीवर और पेनक्रियास भी सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस को। तो ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, दिस डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू दी सिंपलर वन। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड में, वो क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को एक सिंपलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इन्हीं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को और यही जो कंपार्टमेंट्स थे, इन सबको मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम एक एक करके सीखते हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में फूड का किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है। तो द माउथ एंड द बकल कैविटी, जो माउथ है सबसे पहला ऑर्गन यही है, सबसे पहला माउथ है। तो क्या होता है, यहाँ पे शुरुआत होती है फूड की, इनटेक करते हैं, फूड इज इनटेकेड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड का हमेशा हम लोग अंदर लेते हैं, किससे, माउथ के जरिए से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फूड टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो बॉडी को हम लोग जब पहला स्टेप कर रहे हैं, जब हम लोग बाइट को तोड़ के अपने मुंह में डाल रहे हैं और उसको अंदर ले जा रहे हैं बॉडी को, उसी प्रोसेस को हम लोग इंजेशन बोलते हैं। वी च्यू द फूड विद आवर टीथ एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। क्या करते हैं हम लोग, जब खाने को मुंह में डाल लेते हैं तो उसको च्यू करते हैं, यानी चबाते हैं खाने को विद आवर टीथ, तो अपने दांतों की हेल्प से, एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। जो बड़ा सा पीस होता है उसको हम लोग अपने दांतों से चबाते हैं, जिसकी मदद से वो अपने अपने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और टूटने लगता है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम। तो क्या होता है, ये हर एक दांत जो भी, हर एक जो अपने मुंह में जो दांत है, वो रूटेड होते हैं, मतलब जम गम्स में, मसूड़ों में जमे हुए होते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम देख लीजिए, ये टूथ का, ये टीथ का ये एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे रूटेड है गम्स में। ठीक है, अवर टीथ इज वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दांत होते हैं अपने अंदर, डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन डिफरेंट नेम्स। अभी एक एक्टिविटी है जो यहाँ पे दिखाई गई है कि कैसे दांत अलग अलग फंक्शन को करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सामने के जो चार दांत होते हैं इनको इंटीजर्स बोलते हैं, जो कि काटने के काम आते हैं, काटने के। और ये जो कैनाइन्स होते हैं, ये जो साइड में जो दांत होते हैं कैनाइन्स, ये फाड़ने के काम आते हैं, चीरने या फाड़ने के काम आते हैं। और जो ये मोलर्स एंड प्रीमोलर्स होते हैं, ये चबाने के काम आते हैं, खाने को चबाते हैं। तो हम लोगों ने सीखा फोर टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंटीजर का काम होता है काटना, कैनाइन का काम होता है चीरना या फाड़ना, प्रीमोलर और मोलर हमारे चबाने के काम आते हैं, जो खाने को चबाते हैं और उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी को मैं स्किप करता हूँ, आप लोग खुद से पढ़िए, समझिए। ठीक है, और ये एक नई एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2.3 है। ये भी एक एक्टिविटी है, इसको भी मैं स्किप करूंगा और आगे बढ़ूंगा। और आप लोग खुद से पढ़िए एक्टिविटी को, और मुझे अगर नहीं समझ में आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंपार्टमेंट है, जो कि फूड पाइप है और ऑइसोफेगस है। हमने देखा था डायग्राम में कि पहले सबसे पहले आता है माउथ, या उसको बोलते हैं बकल कैविटी, जहाँ से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और उस प्रोसेस, जब हम लोग फूड को अंदर ले रहे होते हैं, उसी प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं। अब जो फूड हमारे माउथ में या बकल कैविटी में प्रेजेंट है, अब वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब कैनाल में नीचे की तरफ जाएगा। तो जिस पाथ से होता हुआ जाएगा, उसको जो नेक्स्ट पाथ है उसको हम लोग फूड पाइप या ऑइसोफेगस बोलते हैं। द swallowed food passes into the food pipe और esophagus। जो खाना अभी swallowed हो गया था, जो हमने अभी चबाया था, जो वो खाना esophagus में जाएगा या फूड पाइप में जाएगा। तो फूड पाइप का ये डायग्राम यहाँ दे रखा है। तो ये एक फूड है और ये फूड पाइप है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक
एक फूड पाइप है, इसी को हम लोग ऑइसो फोकस बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, खाना जा रहा है, ये देखिए खाना कैसा स्वेलिंग फॉर्म में है, मतलब कि इसको हम लोगों ने काट के एक चिपचिपा सा बना दिया जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मूवमेंट हो पा रहा है। ठीक है, आगे जाके इन द नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा है द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। जो फूड पाइप है वो नेक से शुरू होती है एंड द चेस्ट, और चेस्ट पे भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। इसमें क्या होता है, जो खाना है वो उसकी दीवार, मतलब जो फूड पाइप की दीवार है या जो भी वॉल है उनकी मदद से खाने को नीचे की तरफ सरकाया जाता है और उनको धक्का दिया जाता है खाने को नीचे बढ़ने के लिए। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट कैनल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। और ये खाने को डाउनवर्ड नीचे की तरफ, या बोल सकते हैं हम स्टोमक की तरफ भेजता है खाने को। At times the food is not accepted by our stomach, is vomited out। अगर हम लोगों को ये खाना, अगर हमारा खाना ये स्टोमक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या खाने में कुछ भी गड़बड़ है, तो हमारा क्या होता है, वॉमिट हो जाता है, जिसकी वजह से खाना फिर से वापस आउट हो जाता है। तो क्या होता है, जो ऑइसोफोगस होता है वो खाने को डाउनवर्ड पुश कर रहा है। अगर खाना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है स्टोमक द्वारा, स्टोमक तब एक्सेप्ट नहीं करता जब खाने में किसी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी या कुछ भी हो, जिसकी वजह से खाना वॉमिट आउट हो जाता है। रिकॉल द इंस्टेंट intense when you vomit after eating and thinking of reason for it। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी हम लोगों को वॉमिट हो जाती है जब हम लोग खाना खाते हैं और उसके बारे में थिंक करते हैं। ठीक है, डिस्कस विद अवर पेरेंट्स एंड टीचर, अपने टीचर के पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपार्टमेंट है स्टोमक। अब जो खाना ऑइसोफोगस से आया वो स्टोमक में जा रहा है। तो द स्टोमक इज अ थिक वॉल बैग। तो क्या है, एक जो स्टोमक है वो मोटी मोटी दीवारों का एक बैग है। इट्स अ शेप लाइक अ लेटर जे। इसकी शेप एक जे लेटर की तरह होती है। एंड इट इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप। ये फूड पाइप से जो भी खाना आया उसको रिसीव करता है एट वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फूड पाइप से जो भी ऑइसोफोगस से जो भी खाना आया उसको एक्सेप्ट करता है और एंगुलर पार्ट जो अपना डिफरेंट दूसरा पार्ट है उसमें भेज देता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने खाने को वापस भेज देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट म्यूकस। जो इसकी स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है एंड डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो किल मेनी बैक्टीरिया दैट अलोंग विद द फूड। जो खाने के साथ, जो हमने खाना खाया उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हमारे हाथों में बैक्टीरिया होते हैं जो कि खाने के साथ अंदर जा रहे हैं, जो एसोफेगस होते हैं स्टोमक में गए हैं। तो क्या होता है, वहाँ पर स्टोमक में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया और जर्म्स आए हैं खाने के साथ उनको किल करने के लिए मदद करता है। और वो, और क्या करता है, और इट मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और वो एसिडिक मीडियम भी बनाता है, मतलब एक एसिडिक माहौल बनाता है पेट के अंदर, जिसकी मदद से डाइजेस्टिव जूस अपना काम कर पाते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन इनटू प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। और डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब अगला कंपार्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने पहले पढ़ा फूड कहाँ से एंटर कर रहा था, बक्कल कैविटी से और माउथ से एंटर कर रहा था। उसके बाद हमने ऑइसोफोगस पढ़ा, उसके बाद हमने स्टोमक पढ़ा। अब हम लोग जो स्टोमक से खाना जो आया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में सीखते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक कुंडली रोमा प्रकार में होती है और 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास बिसाइड इट्स ओन सीक्रेट जूस। ये क्या करता है, जो भी लीवर पैनक्रियास जूसेस को सीक्रेट करते हैं उनको रिसीव करती है एंड इट्स बॉल आल्सो सीक्रेट जूस। और इसकी बॉल भी जो उसको सीक्रेट करती है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इन द राइट साइड। एक लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है जो कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन मतलब कि पेट की तरफ राइट हैंड साइड पर लीवर नाम का एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और लीवर जो है एक लार्जेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी का, सबसे बड़ा पार्ट है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सीक्रेट बाइल जूस। और लीवर बाइल जूस का सीक्रेशन करता है दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर, जो कि गैल ब्लैडर में स्टोर रहता है हमेशा। ठीक है, हमने क्या सीखा, तो जो बाइल बाइल जूस होता है उसका सीक्रेशन लीवर करता है, और जो बाइल जूस होता है वो गॉल ब्लैडर में
स्टोर रहता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और जो बाइल जूस होता है वो फैट के डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने पढ़ा था ना कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स। तो जो फैट होता है उसका जो डाइजेशन होता है वो बाइल जूस करता है। और बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है? बाइल जूस को सीक्रेशन करता है लीवर। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। द पेनक्रियाज इज द लार्ज लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। अब पेनक्रियाज के बारे में सीखते हैं। पेनक्रियाज स्टोमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जो कि क्रीम कलर की होती है, और एक ग्लैंड है, ये भी एक ग्लैंड है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। क्या अब क्या कर रहा है? जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट कर रहा है, फैट्स पर एक्ट कर रहा है, और प्रोटीन पर एक्ट कर रहा है, और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। हमने पहले ही सीखा था कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो है ही यही, कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डाइजेशन फूड बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो कंपार्टमेंट्स हैं वो एक ऐसी प्रोसेस को शो कर रहे हैं जिससे कि एक कॉम्प्लेक्स फूड एक सिंपलर फूड में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The partially digested food now reaches to the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all the components of the food. अब जो भी खाना पार्शियली डाइजेस्टिव फूड, मतलब जो कि आधा अधूरा डाइजेस्टिव फूड था, अब लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जहाँ पर इंटेस्टिनियल जूस क्या करता है कि जो भी बचा हुआ था इंजाइट, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड था, उस पूरे के पूरे को डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, सबको मतलब डाइजेस्ट कर देता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ग्लूकोज है। और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड। क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, वो सिंपल शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फैट का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था वो फैटी एसिड और ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो प्रोटीन था जो कॉम्प्लेक्स था वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी प्रोसेस इतना नहीं पता चला कि सारे के सारे कंपोनेंट जो फूड में थे, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट थे, वो सारे के सारे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो पा रही है? हमने सबसे पहले पढ़ा इन्जेक्शन था, फिर डाइजेशन था, अब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मीन्स इन्जेक्शन में क्या हुआ था? फूड को इनटेक किया था। डाइजेशन क्या हुआ था? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस था वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा था। अब हमारा होगा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन मतलब अब जो जो हमने उसमें से जूस को क्रिएट किया है, जूस को सीक्रेट मतलब जूस को हमने लिया है, उसका एब्जॉर्प्शन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो वही सीखिए। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the small intestine. अब क्या कर रहा है? जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में पहुंचा जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक और ग्रोथ। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम लोग विलाई बोलते हैं। विलाई भिलाई मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि भिलाई कहलाता है, जिसकी मदद से ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो पाती है। और द रोल ऑफ द भिलाई इज टू द भिलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब भिलाई का काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो ये क्या करता है कि डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को होने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। मतलब एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ और तब डाइजेस्टेड फूड आसानी से हो पाता है। मतलब जो खाना पच के आया है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए, आसानी से एब्जॉर्प्शन हो पाए, उसके लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए बिलाई प्रेजेंट होती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ईच बिलियस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और हर बिलियस के पास एक स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है जो उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है। द सरफेस ऑफ द बिलाई ऑब्जर्व्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो बिलाई की जो सरफेस होती है वो एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। द ऑब्जर्व सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्या होता है? जो बिलाई ने अपना फूड लिया है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स, वेयर दे बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जिसकी मदद से जो भी प्रोटीन पहुंचते होते बॉडी को, ये सारे के सारे प्रोटीन बॉडी को मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। मतलब जो भी बिलाई में ब्लड वेसल्स
प्रेजेंट थी उसने डाइजेस्टेड फूड को इंसाइड किया और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स ने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को प्रोटीन की तरह अंदर इनटेक किया जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड था। तो इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। इन द सेल ग्लूकोज breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water। और सेल में ग्लूकोज फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है with the help of oxygen and carbon dioxide and water। एंड एनर्जी रिलीज और हमें क्या एनर्जी मिल जाती है। तो उससे क्या होगा फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो बचा हुआ खाना है जो अनडाइजेस्टेड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और जिसमें से कोई भी एनर्जी वाला सोर्स नहीं बचा वो सारा का सारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल या जो भी अनऑब्जर्व मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन को भेज दिया जाता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी प्रोसेस होनी थी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस और एसिमिलेशन की जो प्रोसेस थी उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है और अनऑब्जर्व फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमेशा याद रखिए नाम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है पर उसका साइज लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है और इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है बट इट इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अ शॉर्ट अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ सिर्फ 1.5 मीटर लेंथ है। वेर इज जो स्मॉल इंटेस्टाइन की उसकी लेंथ थी 7.5 मीटर और इसकी सिर्फ 1.5 मीटर है। इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था उसमें से जो भी साल्ट है जो भी वाटर है उसका ऑब्जर्प्शन कहाँ होगा लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसके अंदर जो भी सॉल्ट और जो भी वाटर प्रेजेंट होता है उसको ऑब्जर्व करता है। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as solid phases। अब क्या हुआ जब उसमें से सारा वाटर और सारा सॉल्ट निकल गया तो रिमेनिंग वेस्ट के फॉर्म में आ जाता है सेमी सॉलिड फेसेस में आ जाता है। मतलब कि जो सेमी सॉलिड फेस मतलब कि आधा सॉलिड आधा लिक्विड मतलब लिक्विड की फॉर्म में नहीं है मतलब सेमी सॉलिड है। ना वो तो सॉलिड है ना लिक्विड है और सेमी सॉलिड है। ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग वेस्ट है वो रिएक्टर में आ जाता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस और इसी को जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग एनस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम और टाइम टू टाइम हम लोग ये करते रहते हैं प्रोसेस को। दिस इज कॉल्ड द इजेशन। मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस इज कॉल्ड द इजेशन। क्या होता है इजेशन में जो भी बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा था जो रिएक्टर में पहुंचाया गया था उस रिएक्टर में से एनएस के द्वारा उस वेस्ट मटेरियल को उस सेमी सॉलिड मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस को टाइम टू टाइम बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी के अंदर डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो घास खाते हैं जो एनिमल्स उनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है वो देखते हैं। यू हैव ऑब्जर्व काउ बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटीन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। हम लोगों ने देखा है कि जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं जो बफेलो काउस होते हैं वो खाना को ऐसे ही चबाते रहते हैं मतलब कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस उसको च्यू करते रहते हैं जबकि वो खाना नहीं खा रहे होते फिर भी। एक्चुअली दो इक्वली श्योर swallow the grass and destroy the part of the stomach called the rumen। वो अपने खाने के पार्ट को स्टोर कर रख के रखते हैं जिसको हम लोग rumen बोलते हैं। Here the food gets partially digested and it's called curd। यहाँ पर क्या होता है खाना partially digested होता है उसको हम लोग कर्ड भी बोलते हैं स्यूडी कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न into the mouth in a small lump and the animal chew it। अब फिर से क्या होता है जब वो स्मॉल कर्ड जो अनडाइजेस्ट मतलब डाइजेस्टेड फूड था पार्सली डाइजेस्टेड फूड था उसको फिर से वो माउथ में ले आता है जिसको फिर से वो च्यू करने लगता है मतलब एनिमल फिर से उसको चबाने लगता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन और इसी प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स और इसी वजह से इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो लोग स्टोर करके रखते हैं जब भी उसका उनका मन करता है फिर से वो उसको माउथ में ले आते हैं और फिर से उसको चबाना शुरू कर देते हैं और इसी प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। और जो एनिमल्स इस प्रोसेस को दिखाते हैं शो करते हैं उन एनिमल्स को रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। द ग्रास इज रिच इन ग्लूकोज। जो घास होती है वो उसमें बहुत सारा ग्लूकोज पाया जाता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है सेलुलोज। इन ruminants like cattle, deer and bacteria present in rumen help in the digestion of cellulose। और ये जो rumen प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया rumen में प्रेजेंट होते हैं वही डाइजेशन की हेल्प सेलुलोज का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बट ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो बैक्टीरिया नहीं होते हैं जिसकी मदद से एनिमल्स कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज।
animals like horses, rabbits, and have a large sac-like structure like canals between the esophagus and the small intestine. इनके पास भी इस animals like horse है, rabbit है और other like large sac animals हैं, इनके पास esophagus और small intestine होती है. The cellulose of the food is digested here by the action of the certain bacteria. और cellulose का digestion बैक्टीरिया करते हैं, मतलब बैक्टीरिया की मदद से सेलुलोज का डायरेक्शन होता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन, जो कि ह्यूमन से प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. सो फार यू हैव लर्न एनिमल्स विच पोजेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स के पास भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गन्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बट ऐसे बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं जिनके पास न माउथ होता है न डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. तो फिर देन हाउ दे एक्वायर द डाइजेस्टेड फूड, तो फिर वो अपने फूड को कैसे एक्वायर करते हैं और कैसे पाचन की प्रक्रिया को शो करते हैं. इन दिस सेक्शन बिलो वी विल लर्न अबाउट फूड इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड टेकिंग. तो हम लोग इस पैराग्राफ में सीखेंगे कि कैसे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे अपना फूड को अंदर लेते हैं. जैसे कि सबसे छोटा है अमीबा, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अब हम अमीबा की फीडिंग और डाइजेशन के बारे में सीखेंगे, कैसे इनटेक करता है फूड को और कैसे उसको डाइजेस्ट करता है. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर. जो तालाब के पानी में अमीबा मिलता है वो एक सिंगल सेल है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसा सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं कैसा ऑर्गेनिज्म है. अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन. अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक बॉक्यूल्स होते हैं. मतलब अमीबा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक बॉक्यूल्स और बॉक्यूल्स होता है इन इट्स साइटोप्लाज्म. उसके साइटोप्लाज्म में बॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन. अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं है, वो हमेशा अपनी पोजीशन को और शेप को चेंज करता रहता है. इट pushes out one or more finger like projection. ये बहुत सारे तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को शो करता है. कार्डस क्रिटोपोडिया और फॉल्स फीड फॉर द मूवमेंट एंड द कैप्चर ऑफ द फूड. अपने फूड को कैप्चर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन को एक्वायर करता रहता है, जिस प्रोसेस को क्रिटोपोडिया बोलते हैं. अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. और ये खुद से माइक्रोस्कोपिक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ही ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, मतलब उन्हीं को खाता है. व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट क्रिटोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगुलर इट. क्या करता है, जब इसको स्मेल होती है तो ये सब ये सेंस कर पाता है कि खाना मेरे आसपास है, तो ये अपने आप को क्रिटोपोडिया के फॉर्म में लाता है और इससे फूड को अपने अंदर इंसेक्ट कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है. द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड बॉक्यूल. और जो फूड इसने लिया है उसको फंसा लेता है, मतलब उसको ट्रैप कर लेता है इसमें फूड वैक्यूल में. डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू इनटू द फूड वैक्यूल. और जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स फूड उसमें ईट किया है और ट्रैप किया उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना होता है, तो ये फूड वैक्यूल ही इसको सीक्रेट करता है. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू द सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस. और इसकी मदद से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर पाता है. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व. और इसकी मदद से जो डाइजेस्टेड फूड था उसको ऑब्जर्व कर पाता है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अंदर अपने ले लिया. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. और ये जो इसने फूड इंटेक किया है, इसकी इस फूड को वो एनर्जी की तरह लेता है और उसका उससे उसकी ग्रोथ होता है, उसका मेंटेनेंस होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है. मल्टीप्लिकेशन मतलब एक अमीबा से दो अमीबा, दो अमीबा से चार अमीबा, चार अमीबा से आठ अमीबा, ऐसे अमीबा का फॉर्मेशन होता रहता है. द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सक्रीटेड आफ्टर बाय द वॉक्यूल. और वॉक्यूल की मदद से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था उसको बाहर निकाला जाता है. The basic process of digestion of the food and release of the energy is same in all animals. जो बेसिक प्रोसेस है खाने को इनटेक करने की और उससे एनर्जी लेने की, सारे सारे एनिमल्स में सेम है लगभग. इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन इन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. और अगले चैप्टर्स में हम लोग सीखेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किस तरीके से इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करती है फूड की इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही था. हम लोगों ने इसमें सीखा कि जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोजीनियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, जिसमें एक वेल डिफाइंड एलिमेंट्री कैनाल होती है जो पूरे के पूरे फंक्शन को शो करती है, जिसकी मदद से फूड डाइजेस्ट होता है. ये एलिमेंट्री कैनाल बकल कैविटी और मांस से शुरू होती है और एनस पे जाकर खत्म होती है. ये पूरी की पूरी कैनाल
जो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के बारे में अलग अलग स्टडी की। हर कंपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन होता है, और जिसकी मदद से सारा का सारा जो भी जूस और जो भी मदद हमें चाहिए होती है खाने से, जो भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को मिल पाती है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी बॉडी का वेल फंक्शनिंग कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं और डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड nutrient requirement, mode of intake of food is utilized by the body। तो इस चैप्टर में सीखा कि एनिमल न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इनटेक ऑफ फूड की अलग अलग प्रोसेस होता है। द डाइजेस्टिव फूड, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, और सीक्रेटरी ग्लैंड्स, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो भी अपने अपना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जूसेस को सीक्रेट करते हैं। एक कंसिस्ट ऑफ बकर कैविटी आल्सो फॉर द सिस्टम, small intestine, large intestine, ending of the rectum, and anus. The main digestive gland which secretes juices are salivary glands, liver, and pancreas. The stomach and the wall of the small intestine secrete digestive juices। हमने इन सब के बारे में एक एक करके सब कुछ सीख लिया, सब कुछ पढ़ लिया। The mode of feeding in various different organisms हमने पढ़ा था, अलग अलग तरीके से फीड करते हैं। Nutrition is a complex process involving ingestion, digestion, absorption, assimilation, and digestion। हमने हर प्रोसेस को अलग अलग करके सीखा था। खाने को इनटेक करने की प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं। खाने के डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट द्वारा फ्लो करने वाला डाइजेशन होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व कर रहा है सारे के सारे फूड मटेरियल को, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया गया है खाने का प्रोटीन, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। Digestion of carbohydrate like starch begin with the buccal cavity. The digestion of food starts in the stomach. Bile secretes from the liver, the pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juice from the intestine wall complete the digestion of the complex component of the food into the small intestine। The digested food is observed in the food vessels from the small intestine। Suppose में पढ़ा था, the object food substances are transported to different part of the body। Water and some salt are objects from the undigested food of the large intestine। The undigested and unobserved residue are expelled through the body through the anus। हमने सीखा था कि जो भी undigested food material है वो anus द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है टाइम टू टाइम। The grazing animals like cow, buffalo and deer are known as ruminants। हमने देखा था जो भी घास खाने वाले बफेलो, काउज और डियर्स हैं वो उनको ruminants बोलते हैं। They quickly ingest, swallow their leafy food and store in the rumen। वो अपने खाने को rumen में शेव करके रखते हैं, उसमें स्टोर करके रखते हैं, जिसको वो फिर से वापस च्यू करने लगते हैं, चबाने लगते हैं, और उसको आराम से चबाते रहते हैं। इसी वजह से उनको ruminants बोलते हैं। Amoeba ingest its food with the help of fast physiopodia। The food is digested in the food vessel। अमीबा में हमने देखा था फिजियोपेडिया की हेल्प से अमीबा अपने खाने को प्राप्त कर रहा था, सिंगल लाइफ प्रोजेक्शन होता है, और इसका डाइजेशन फूड वेसल में हो पा रहा था। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी डाउट पूछ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ